वो चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी एसटी का हो, भले वो एससी एसटी में के लिए नाम रखा गया हो, वो एक ऐसा हथियार उन्होंने लगाया है एससी एसटी के ऊपर, ये जो बगैर बुलेट के और बुलेट चला दिया है। तो ये हमारे एससी एसटी ओबीसी के लिए घातक कम है, बल्कि उन जो विदेशी लोग हैं यहाँ पर और देश में सत्ताधारी लोग हैं जो यहाँ पर जो बगैर रजिस्ट्रेशन का यूनियन बना के चला रहे हैं इस देश को, इंटरनेशनल लेवल में अपना वर्चस्व बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इंडिया से निकलने के लिए रास्ता मुश्किल पड़ेगा। क्या ये उसी राम की बात कर रहे हैं जो हमारे वंशज, मैं मल्ला जात का हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप खुदेड़ रहे हो हमारी बात। मैं मल्ला जात का हूँ, केवट संवाद आपने सुना होगा, हम केवटों को पैर धुल के पिलवाने का काम किया, अब उसी की बात कर रहे हो। क्या अगर वो इतना ही अच्छा था तो केवट को ही क्यों पिलवाए? अरे ये ब्राह्मण को क्यों नहीं पिलवाए? नमस्कार, जोहार जय मनवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ आज वीरांगना फूलन देवी जी के भांजे मौजूद हैं और ये कार्यक्रम चल रहा है बाम सेव का नेशनल कन्वेंशन बोध गया में, और ये कैंपस जहां पर हम बैठे हुए हैं मगध यूनिवर्सिटी का ये कैंपस है। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन कुछ दिन पहले आया, अभी हालिया में, जिसने एससी कम्युनिटी में भी वर्गीकरण पैदा कर दिया। इस डिसीजन को कैसे देखते हैं सर आप? जो अभी उन्होंने कोर्ट का आदेश दिया हुआ है, सही माने में ये है कि मैं कैसे देखता हूँ, ये मेरी बात तो छोड़ ही दीजिएगा, क्योंकि मैं तो खुला विरोध ही कर रहा हूँ। वो डिसीजन सही नहीं हुआ है, बल्कि संपूर्ण भारत का जितना भी बहुजन समाज का व्यक्ति है, वो चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी एसटी का हो, भले वो एससी एसटी में के लिए नाम रखा गया हो, वो एक ऐसा हथियार उन्होंने लगाया है एससी एसटी के ऊपर, ये जो बगैर बुलेट के और बुलेट चला दिया है, पीढ़ियों का नवाला छीनने का काम कर रहे हैं। इस क्रिमिनल एयर के माध्यम से वो हमारी पीढ़ियों की नौकरियां खत्म करने जा रहे हैं, वो हमारी शिक्षा खत्म करने जा रहे हैं, वो हमारी भविष्य का जो भी विकास होना है उसको खत्म करने जा रहे हैं, और हमारे को गुलाम बनाने के लिए रणनीति तैयार किया हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ये फैसला सुनाया है, ये जजों की औकात नहीं है कि ये फैसला सुना देते। ये आरएसएस के फंडा पे जो काम कर रहे हैं, जो जजेस, जो बीजेपी के द्वारा जो फंडा से जो काम करने वाले जो जजेस हैं, जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, वो लोग अगर ये बात मेरी सुन सकते हो तो सुन लें कि आप लोग अगर ये समझ रहे हो कि एससी एसटी पर ये आपने फंडा अपनाया है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एससी एसटी के लिए आपने नहीं, बल्कि हम बैकवर्ड के लोग जो बचे हुए अन्य स्टेटों में जो एससी एसटी के नाम से आने जाते थे, मैं मल्ला जात से हूँ, मैं बिहार में बैठा हूँ, एससी में आता हूँ,
दिल्ली में मैं एसटी में आता हूँ, झारखंड में एसटी में आता हूँ। मतलब मैं लगभग कई देशों में, कई राज्यों में एससी और एसटी में आता हूँ, लेकिन यूपी के कुछ हिस्सों में बैकवर्ड में आता हूँ। तो इसका मतलब मुझे पहले बैकवर्ड के नाम से मेरे को सब कुछ मेरा छीनने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। अभी मेरे जो भाई बचे हुए थे, जो मछली का काम करते थे, जो तालाब पोखरों के काम करते थे, मैं अभी इतना ही बात कर रहा हूँ ना, वो एसटी का नाम जो दिया, जो मेरे ही भाई थे एससी एसटी के नाम पर, जो जिनका विकास अब होने वाला था और होना चालू हुआ, इससे पहले उनको भी उन्होंने क्रिमिनल लगा दिया। तो यानी वो हमारे ओबीसी को जो पहले उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा कि ओबीसी कैसे गुलाम बनाया हमने, ओबीसी को हमने कैसे शिक्षा से, कैसे संपत्ति से, कैसे हमने उनके और विकास कार्यों को रोकने का काम किया। तो एक उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे आज की डेट में पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग को राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, बुलेट कैसे निकलेगी ये उनके पास ट्रेनिंग होती है। पुलिस विभाग को डंडा चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, लेकिन आज आप देखेंगे तो पुलिस के हाथों में डंडा होता है, जिसे ज्यादातर देखेंगे डंडा होता है। डंडा चलाने को उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, उन्हें डंडा दिया गया। और जिस होमगार्ड को यानी गन चलाने की ट्रेनिंग जो नहीं दी जाती है, उसके हाथ पर राइफल होती है, तो वो उधर चला नहीं सकता और इधर ये नहीं चला सकता। तो खाली इस ड्रेस से कुछ होने वाला नहीं ना। यानी उनसे जो काम लिया जा रहा है और जो सही यूजिंग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ऐसे ही हमारे लोगों को, जिन लोगों की जो एजुकेशन में अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा पढ़ा लिखा करके ऑफिसर बना सकते हैं, आईएएस आईपीएस बना सकते हैं, ए क्लास बी क्लास की सर्विसों में पहुंच सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, और वो विकास का जो कार्य है उन्होंने जो क्रिमिनल लगाया, तो उसके माध्यम से उनका विरोध हो गया। तो इसलिए हम खुला विरोध करते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने ये क्रिमिनल वापस और खत्म नहीं किया तो ये हमारे एससी एसटी ओबीसी के लिए घातक कम है, बल्कि उन जो विदेशी लोग हैं यहाँ पर और देश में सत्ताधारी लोग हैं जो यहाँ पर, जो बगैर रजिस्ट्रेशन का यूनियन बना के चला रहे हैं इस देश को, इंटरनेशनल लेवल में अपना वर्चस्व बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इंडिया से निकलने के लिए रास्ता मुश्किल पड़ेगा। सर, एक तो मामला ये था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों ने डिसीजन दे करके ये वर्गीकरण करने का काम किया। अभी हालिया में संसद से गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान आया है। उस बयान का असर ये हुआ कि बाबा साहब को बचाने के लिए अनुसूचित जाति और बैकवर्ड का ध्रुवीकरण हो गया। वो कह रहे हैं कि ये इनके बाबा साहब हैं, ये जाएं, और अनुसूचित, तो दोनों में इस बयान की वजह से भी डिवाइडेशन देखा जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? आप अपने प्रश्न को थोड़ा पुनरावृत्ति कीजिएगा। अमित शाह का जो बयान आया है, उन्होंने बाबा साहब के बारे में बोला कि बाबा साहब एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। तो इस बयान ने क्या किया है कि एक तरफ एससी कम्युनिटी को बाबा साहब के समर्थन में खड़ा कर दिया है और ओबीसी एससी कम्युनिटी के समर्थन में नहीं जा रही है। ये ध्रुवीकरण इस बयान की वजह से समाज में देखा जा रहा है। कुछ खबरें इस तरीके की आ रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं?
देखिएगा, एक तो आप अधूरा प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। पूरा करने सर उसको आप। उन्होंने जो कहा है कि SC ST जो आप ध्रुवीकरण के लिए बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बाबा साहब करके जो जितना नाम आप जप रहे हो अम्बेडकर का नाम, उतना अगर राम का नाम जपे होते तो आपका उद्धार हो गया होता, 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल गया होता। स्वर्ग मिल जाता, जन्नत मिल जाती आपको। ये प्रश्न है ना आपका। तो अगर ऐसी स्थिति होती, अगर राम के नाम से उद्धार करने की बात करते हो, क्या ये बताएं उसी राम की बात कर रहे हैं जिसने शंभुक ऋषि की हत्या की थी? क्या ये बताएं उसी राम के जो सोच रखने वालों ने जिन्होंने एकलव्य का अंगूठा काटा था? क्या ये बताएं उसी राम की बात कर रहे हैं जिस राम के लोगों ने, भक्तों ने यानी बाबरी मस्जिद के को गिरा करके ध्वस्त कराया, जहां पर जिन लोगों को घंटा बजाने तक के लिए मौका नहीं दिया? क्या ये बताएं उसी राम की बात कर रहे हैं जिन राम के रहते और राम के बाद में भी आज तक भी जिनको पढ़ने का अवसर नहीं दिया गया? क्या ये उसी राम की बात कर रहे हैं जिनको घरों में पक्की ईंट लगाने पर नरक में जाने की बात करते थे? क्या ये उसी राम की बात कर रहे हैं जिनको तन में कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था? क्या ये उसी राम की बात कर रहे हैं जिनके राम के दौरान वो किसी धार्मिक जो है ग्रंथों की कोई भी आवाज कानों में सुनने पर उनको शीशा पिघलाकर डालने की बात की जाती थी? क्या ये उसी राम की बात कर रहे हैं कि अगर कुछ बोलोगे तो जिब्या काट दी जाए? क्या ये उसी राम की बात कर रहे हैं कि जिस समय अगर सामने खड़ा हुआ अपर कास्ट का व्यक्ति और उनसे निगाह से निगाह मिलाने पर उनके आंखों पे लाल वो गर्म करके सरिया आंखों पे घुसेड़ दिया जाए, ये उन्हीं राम की बात कर रहे हैं? क्या ये उसी राम की बात कर रहे हैं जो हमारे वंशज, मैं मल्ला जात का हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप खुदेड़ रहे हो हमारी बात। मैं मल्ला जात का हूँ, केवट संवाद आपने सुना होगा, हम केवटों को पैर धुल के पिलवाने का काम किया, अब उसी की बात कर रहे हो। क्या अगर वो इतना ही अच्छा था तो केवट को ही क्यों पिलवाए? अरे ये ब्राह्मण को क्यों नहीं पिलवाए? अगर अच्छा आइटम है तो ठाकुर को क्यों नहीं पिलवाए? अच्छा आइटम है तो राजा महाराजाओं ने अन्न क्यों नहीं पिया और आज भी क्यों नहीं पीते? ये सब गुलामी का तरीका है, गुलाम बनाने का तरीका है, हम लोगों को नीच बनाने का, हम लोगों को निंदा करने का एक तरीका है, यानी SC ST का ध्रुवीकरण करने का तरीका है, राजशाही करने का तरीका है। अरे सीधे क्यों नहीं बोलते? पुष्प सुख की बात करो, राम का नाम क्यों लेते हो? पुष्प सुख की बात करो ना सीधा। जी, हमारे माध्यम से SC कम्युनिटी और OBC कम्युनिटी को क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश के? मैं SC ST और OBC और माइनॉरिटी के लोगों को और देश के और दुनिया के वो तमाम बहुजनों को एक संदेश देना चाहूँगा कि देश में हमारे लोगों को गुलामी का जीने का जो लंबे समय से एक ऐसा नशा बना दिया है, ऐसे जैसे किसी को शराब पीने की आदत पड़ी है तो शराबी को शराब के बगैर उसे चैन नहीं आती, ऐसे ही हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी करने से के बगैर चैन नहीं आती है। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ये सारा का सारा जो माइंड मेकअप करके रखा हुआ है, ये सभी ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ कार्य है। हम लोगों को आपस में DNA के आधार पर ये देखना चाहिए, हम लोगों को बांटे हुए जो लोग बनाए, हम लोगों को जातियों में अलग अलग बांट दिया है, हम लोगों को धर्म के नाम पर अलग अलग कर दिया गया है। तो हम लोगों को इनके उस धंधे को खत्म करना है।
हम लोगों को इस जाति और धर्म से हट करके भाईचारा में रह करके हम लोगों को इंसानियत के तौर पर आकर के एक हो करके दोस्त और दुश्मन की पहचान करके हमें अपनी सत्ता अपनी व्यवस्था को खुद संभालना होगा। समस्या हमारी है तो समाधान भी हम ही को तलाशना होगा। कभी भी कोई समस्या खड़ी करने वाला व्यक्ति हमारा समाधान करने वाला समस्या का समाधान करने वाला नहीं बन सकता। जो इस देश का हुक्मरान है वो निश्चित तौर से फॉरेन कंट्री का है, विदेशी है, जो किसी भी सूरत पर हमारा भला नहीं चाह रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हम सबको एक होकर के हमारा जो दुश्मन है एक है, उससे मुकाबला करना होगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, आप थे वीरांगना फूलन देवी के भांजे डॉक्टर रघुनंदन निषाद जी। सर के आइडियोलॉजी से, सर के विचारों से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मनवासी।